दोस्तों अब तक हम अपनी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 की न्यू एनसीईआरटी बुक हमारी सीरीज चल रही है, कंप्लीट कराने की हमारी जो प्राथमिकता है। तो उसी का एक वीडियो अब आ रहा है। 1.2 प्रश्नावली है और सवाल नंबर आपका 1 है। इससे पहले मैंने उदाहरण इसी के बेस पर करा दिया, एक थ्योरम भी करा दिया आपको √5। अब आपका √5 में है, उससे पहले मैंने कहा √2 या √3। तो सेम टू सेम ऐसा ही है क्या, तो आप खुद भी बनाकर देख सकते थे। प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल अगर आपने नहीं बनाया तो मैं करा रहा हूँ, अगर बना ले तो बड़ी अच्छी बात है। तो चलिए प्रोसीज, अगर आपने वे वीडियो देख लिया तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और अगर नहीं भी देखी तो तब भी अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला स्टेप अपना होता है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या। तो करना क्या, वर्गमूल 5 तो लिख लीजिए हल में, माना वर्गमूल 5, इसका विपरीत मान लेना है भाई। अपरिमेय तो परिमेय मान लो, माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है जी, अगर आपने वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या मान ली तो इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं भाई? परिमेय की फॉर्मेट होते हैं P/Q। तो मैं P/Q की जगह A/B भी तो लिख सकता हूँ। A/B जो है उसका P/Q का ही दूसरा रूप है। मैंने आपको बेसिक में समझाया था बहुत अच्छे से। तो A/B एक पूर्णांक है जहाँ A व B एक पूर्णांक है तथा सहभाज्य संख्या भी सहभाज्य संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। या मैं ये कहूँ कि इससे छोटा नहीं किया जा सकता, यानी P/Q की जो संख्या होती है ना फॉर्मेट, उससे छोटा नहीं किया जा सकता। एक बार और समझाओ, जैसे मैंने लिख लिया 15/25। तो भैया P/Q का ही तो रूप है, परिमेय संख्या ही तो है ये। इसे मैं और छोटा कर सकता हूँ, आज 5 या 15 और 5×5 = 25। तो क्या बन गया, 3/5। तो ये बन गया अपना A/B का रूप। P/Q का चेंज हो गया A/B, और 15/25 का छोटा रूप बन गया। इससे छोटा नहीं कर सकते, यही अपनी सहभाज्य संख्या है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसे रफ करूंगा और आगे कंटिन्यू करूंगा जैसे मैंने आपको सिखाया था। तो चलो अब आगे करना क्या भैया, दोनों तरफ वर्क कर दो इनका। अपना स्टेप ये कंप्लीट हो, फिर करना है दोनों तरफ वर्क करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब इधर वर्ग करोगे किस तरीके से, वर्गमूल 5 पूरे का वर्ग बराबर A/B का वर्ग। तो इस स्क्वायर से वर्गमूल का चिन्ह खत्म हो जाएगा, तो बचेगा आपका अकेला 5। इधर हो जाएगा A²/B²। इसकी गुना इधर करूंगा, 5 इसके बटे भेज दूंगा, अपने स्थान परिवर्तित कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। बेसिक से करा रखा है बहुत अच्छे से, देखोगे तो और भी अच्छे समझ में आएगा। ठीक है जी। तो सॉरी गलती होगी भाई, नहीं नहीं ठीक था यार। तो अपना 5 इधर भेज दो बस B की जगह। ठीक है, तो यहाँ हमारी इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, और यहाँ पर क्या लिखना होगा हमें, 5A² को भाग करता है। भाई सबसे पहले ये क्या लिखना, ये वाला पहला स्टेप अपना ये, दूसरा स्टेप वर्ग करना, तीसरा स्टेप ये है, और यहाँ लिख देना अतः 5A² को भाग करता है, क्या विभाजित करता है A² को तो अकेला 5 A को भी भाग करेगा, तो 5 A को भी भाग करता है। ठीक है जी। तो अपना ये वाला मामला लिखने के बाद हमें क्या करना है, अब जब 5 A को भाग करेगा, देखो भाई यहाँ पर लिख दिया A को भाग कर रहा 5, यहाँ लिख दिया, और यहाँ भी मैंने इस तरीके से लिख दिया है भाग करते हुए। तो जब कुछ भाग करूँगा कुछ तो डिवाइड होकर आएगा। जैसे मान लो 10 को 2 से भाग कर दूँ तो कितना आएगा, 2×5 = 10, 5 आया। तो इसी तरीके से 5 कुछ संख्या तो है नहीं, यानी संख्या का ही रूप है। तो भाग करेंगे तो अपना इसी तरीके, जैसे A है तो ABCD में क्या आ जाएगा C। तो मैं लिख दूंगा जहाँ C कोई पूर्णांक है, भाई पूर्णांक ही होगा।
पूर्णांक मतलब पूर्णांक, कोई पूर्ण संख्या, जहाँ सी कोई पूर्णांक है। तो अब करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सी के बटे में 1 होगा, 1 की गुना ए में करोगे तो ए आ जाएगा, 5 की गुना सी में करोगे तो 5 सी आ जाएगा। तो ए की वैल्यू आ गई भैया 5 सी। यहाँ तक स्टेप खत्म होता है, ए की वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 में। तो हम लिखेंगे, इधर कर रहा हूँ मैं इसे, तो अब लिखेंगे भाई यहाँ पर ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने का, और समीकरण 1 है तुम्हारी बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपोन में 5। तो बी स्क्वायर बराबर ए की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 2c, सॉरी 5c है, यानी 5c। तो यहाँ लिख देंगे 5c और इसका पूरे का वर्ग अपोन में आ जाएगा 5। तो बी स्क्वायर अपना ऐसे ही रहेगा, 5 का हो जाएगा 25 और सी का हो जाएगा सी स्क्वायर अपोन में 5। 5 से 25 जाएगा 5 बार, ठीक है जी। तो अब आपको क्या करना है, ये हो जाएगा, ऐसे लिख दो एक बार, बी स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर, ठीक है। 5 इसकी मल्टीप्लाई में सी स्क्वायर की, तो बटे में भेज दो बी स्क्वायर के। तो इस तरीके से बी स्क्वायर अपोन में 5 और बराबर सी स्क्वायर। सीधा सीधा करके ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, सी स्क्वायर बराबर, इसे पहले लिख दो, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, कि बी स्क्वायर अपोन में 5। तो यहाँ हमें क्या पता चल रहा है, इसी तरीके से सेम ये रहा, कहाँ, इधर ये रहा समीकरण 1। 5 ए स्क्वायर को भाग करता है तो अकेला 5 ए को भी भाग करेगा। तो इसी तरीके से सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपोन में 5, 5 बी स्क्वायर को भाग करता है, तो यहाँ पर भी ऐसे लिखना है, 5 बी को भी भाग करता है, तो लिख देंगे यहाँ 5 बी स्क्वायर को भाग करता है तो 5 बी को भी भाग करेगा, अकेले बी को भी। ठीक है जी। तो यह तो भाई ए और बी तो हमने मानना था सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या कोई और संख्या भाग नहीं कर सकती, अकेले इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो हमें पता चला 5 ही भाग करता, ए को भी भाग कर रहा है इसे, ये रहा, और बी को भी भाग कर रहा, तो ये तो गलत हो गया। तो यहाँ लिख देंगे हम, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो अब हम यहाँ लिखेंगे लेकिन हमने तो यह माना था कि ए व बी एक सहभाज्य संख्या, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको ये बता दूं, आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो किस तरीके से, कि भाई बी स्क्वायर को भाग कर रहा 5, तो अकेले बी को भी 5 भाग करता। मान लो बी स्क्वायर की जगह में कोई संख्या ले लेते हो 4, 4 का हो गया जी। अब 4 तो कटने का नहीं, पॉइंट नंबर कोई और संख्या लो जो 5 से डिवाइड हो जाए, 5 ले लो, 5 नहीं 8 10 ले लेते चलो, और 5 से डिवाइड करते हैं और 10 का वर्ग कर दिया। तो भैया बी की वैल्यू तो है, बी है यहाँ पे, और इसका स्क्वायर और, तो यहाँ क्या लिख दूंगा 10। आप मुझे बताओ, 5 दूनी 10 भाग हो जाएगा, हो गया। तो 10 का वर्ग कितना होता है 100, 5 दूनी 10, 20 बार चला गया। यानी बी की वैल्यू 10 रखी, 10 का स्क्वायर यदि 5 से भाग हो रहा है, यानी 100 5 से भाग हो गया 20 बार, तो अकेला 10 बी
5 से भाग हो गया, यानी बी अकेला बिना स्क्वायर वाला ही भाग हुआ। इसी तरीके से यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, मामला ये, यहाँ भी 10 रख सकता हूँ मैं इस तरीके से। एक ही जगह क्या रख सकता हूँ, 10 रख लो, ये 20 रख लो, 20 को 20 भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे भाई 20 का वर्ग 5 से डिवाइड हो जाएगा, 20 का वर्ग कितना होता है 400, 5 अट्ठे 40, 80 बार डिवाइड हो गया। क्या अकेला 20, यानी 20 की जगह क्या आता है यहाँ पर ए, यानी ए का वर्ग अपोन 5। यहाँ 20 की जगह पर अकेला क्या आ जाएगा, अकेला ए, तो एक 20 के बटे में क्या आएगा 5, तो 5 चौक 20 कट गया ना 4 बार। तो ये वाला सारा मामला है और कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है। आप सारी की सारी वीडियोज देख लीजिए, पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है विद एग्जाम्पल्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे बहुत अच्छे से।